हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज फाइनली मुझे याद आ गया मैं क्या लाई थी। बीच में मैंने 2-3 मंथ्स पहले दिखाया था कि कुछ लाई हूँ मैं, एनिवर्सरी पे दिखाऊँगी। पर एनिवर्सरी पे कुछ ऐसे सिचुएशन हुआ कि मैं दिखा ही नहीं पाई, तो ये मंगलसूत्र लाई थी। नेचुरल डायमंड का है ये, सॉलिटेड नहीं है, रेगुलर ही है, पर अच्छा है, मुझे पसंद आ गया था और प्राइस में भी अच्छा था। तो ये वाला मंगलसूत्र और साथ में ये वाली इयररिंग्स लाए थे। इयररिंग्स तो शायद मैंने दिखाई थी, कोई मैचिंग या सेट नहीं है, थोड़ा-सा डिफरेंट है पर चल जाएगा ऐसा सोच के, क्योंकि मुझे इयररिंग्स ये पसंद आ गई थी और मंगलसूत्र ये। और ये भी तनिष्क से ही लाई थी मंगलसूत्र, तो वो निकाल के आज मैं ये पहनूँगी, क्योंकि मैंने एक भी बार नहीं पहना। एनिवर्सरी गए भी अराउंड 2 मंथ्स हो गए हैं, पर बाकी ही रह गया था, तो कुछ ना कुछ छोटी-बड़ी चीज़ें होती रही और घर में सब लोग को खाँसी और ये सब हुआ था ना, तो फिर मैं गई ही नहीं थी लॉकर में। और कई बार याद भी आ जाता था ना, तो लॉकर जाने का भूल जाती थी। तो रेगुलर वाले निकाल के मैंने ये पहन लिया है आज। एक्चुअली मेरे हस्बैंड है ना, बहुत बोल रहे थे मंगलसूत्र लिया है तो फिर लाके पहनो, कुछ ज्वेलरी ले हो ना, तो वो बहुत बार बोलते हैं नहीं पहनो, तो कि ली है और फिर यूज़ करो उसे, तो मैंने आज पहन लिया। और ये वाली इयररिंग्स मैं पुराने यहाँ पे रख दूँगी। ये मेरी बहुत फ़ेवरेट वाली है, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, वेयर करती हूँ। ये है ना, बहुत पुरानी भी है, बहुत सालों से है मेरे पास और ये रेगुलर ज्वेलर्स से ली थी, तनिष्क वाली नहीं है ये। मुझे बहुत पसंद है ये, छोटी-छोटी जो इसमें पैटर्न जैसी है ना, वो बहुत प्यारी लगती है मुझे और निकली भी बहुत अच्छी। कितने साल हो गए, बिल्कुल वैसी की वैसी है, यहाँ से ही ली थी। मेरे पास जो ज्वेलरी अभी मैं पहनती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द ज्वेलरीज़ यहाँ यूएस में आने के बाद ली हुई वही है। ये वाला मंगलसूत्र तो तनिष्क से ही लिया था साथ में ही, तो ये एक सेट निकाल लिया और ये पहन लिया। ये जाएगा लॉकर में फिर से। घर पे मैं जो पहनती हूँ ना, उतना ही चीज़ें रखती हूँ, बाकी सब लॉकर में ही रहती है। घर पे कोई रिस्क लेने का ही नहीं। और आज है ना, स्नैक्स के लिए कुछ बनाऊँगी। पोहा जो टीन वाले होते हैं ना, वो पोहा हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे भी खाते हैं। मुझे लगता है गुजराती हाउस होल्ड में ये टीन वाले पोहा सबको बहुत पसंद आते हैं। खट्टे, मीठे, थोड़े-से स्पाइसी वाले होते हैं ना, तो चटपटे से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाला रेडी कर लिया, थोड़ा-सा ज़्यादा करूँगी मसाला रेडी, क्योंकि ये रेगुलर सब्ज़ी और ऐसी चीज़ों में डालो ना थोड़ा-सा, तो उसमें भी अच्छा लगता है। तो मैंने डबल जैसा बैच कर लिया है यहाँ पे और सॉल्ट और सब चीज़ें डाली है, तो सॉल्ट और शुगर ऊपर-नीचे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्वीट पसंद ना हो ना, तो शुगर की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और पोहा को एकदम पेशेंटली धीरे-धीरे रोस्ट करना पड़ता है, तो मैंने ऑयल में सिर्फ़ हल्दी पाउडर डाला है और करी पत्ता डाल के पहले रोस्ट कर लिया था, बाद में हल्दी पाउडर डाल के, पोहा डाल के इसे एकदम लो मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे, जैसे क्रिस्पी हो जाए तब तक। वैसे एयर फ्रायर और ऐसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे ट्रेडिशनल वे में अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी तरह से बनाऊँगी। जैसे ही यहाँ पे बैच निकाला है ना, क्रिस्पी हो गया, तो उसके ऊपर 1-2 चम्मच मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए। अभी गरम-गरम ही है ना, तो अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। हल्दी पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है ना, थोड़ा-सा लाइट की वज़ह से लग रहा है, बाकी परफेक्ट ही रहा था हल्दी पाउडर। ऑयल एकदम लो फ्लेम पे हो ना, तभी डालना है। स्टव को मैं ईच एंड एवरी टाइम बंद कर रही हूँ, जैसे ही रोस्ट हो जाए उसके बाद स्टव को बंद कर देती हूँ, ताकि पॉट बहुत ज़्यादा गरम ना हो। और इस तरह से एंड में स्टव को टर्न ऑफ करके भी मसाला डाल सकते हो, रोस्ट हो जाए उसके बाद, ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। पहले से नहीं डालना है, वरना ये जल जाएगा। तो पोहा को सेव के साथ एकदम चटपटा-सा लगता है, थोड़ा-सा पोहा हो 1 कटोरी भर के और साथ में चाय या कॉफ़ी हो, मिल्क के साथ भी अच्छा लगता है, तो एकदम क्विक वाला नाश्ता रेडी हो जाता है। और मैंने सोचा साथ में थोड़े से मुरमुरा भी कर लेती हूँ। वैसे मुरमुरा हमारे घर में ऑल द टाइम पूरे साल में होता ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का थोड़ी-सी हैबिट है कि कुछ नहीं है तो हल्का-सा कुछ खाने का मन कर जाए ना, तो 1 कटोरी भर के मुरमुरा ले लो और खा लो। तो एवरीडे घर में मुरमुरा तो होता ही है। कभी ऐसा लगे ना ख़त्म हो गया है, तो फिर मुझे क्विकली करना पड़ता है वही। एकदम सिंपल तरीके से इसे भी करूँगी और सेम वाला मसाला डालूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पोहा भी साथ में मिक्स कर लिया मुरमुरा के साथ, थोड़े से पीनट्स और ग्राम भी यहाँ पे रोस्टेड ग्राम होते हैं, उसको भी बहुत ही कम ऑयल में मैंने रोस्ट किया है और बूंदी थोड़ी-सी डालूँगी। एक्चुअली घर पे ही बनाई थी, तो कई दिन हो गए, अगर इसे यूज़ नहीं करूँगी ना, तो फिर ख़राब हो जाएगी। तो ये इसमें डाल दूँगी थोड़ी-सी और मसाला डाल के इसको अच्छे से कोटिंग करके मिक्स कर लेंगे। नायलॉन वाली सेव डालूँगी, तो ये बाहर से लाई हुई सेव है। बच्चे लोगों को है ना, नायलॉन सेव ही पसंद आती है, एकदम थिन वाली होती है ना, तो
तो मुरमुरा रेडी हो गया, अब मैं पोहा रेडी करूँगी। तो पोहा के साथ में इसमें भी मैंने बूंदी डाली है, क्योंकि बूंदी मुझे यूज़ करनी थी। अदरवाइज़ सेव और पोहा का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट रहता है। थोड़ा-सा चटपटा-सा होता है, खट्टा, थोड़ा-सा मीठा, थोड़ा-सा स्पाइसी। वैसे ग्रीन चिली से भी फ्लेवर दे सकते हैं, पर बच्चे लोगों को इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं आता, थोड़ा-सा स्पाइसी ज़्यादा लगता है, तो मैंने रेड चिली से ही फ्लेवर दिया। थोड़े-से पीनट्स भी डाल दिए, पीनट्स ऐसे ही ड्राई रोस्टेड ही थी, उसमें कोई भी ऑयल नहीं डाला था। बस ये वाला पोहा हमारे घर में एकदम फटाफट से खा जाएँगे सब लोग। सबसे पहले पोहा खाएँगे ये वाले, फिर मुरमुरा यूज़ होगा। तो बस थोड़े दिन के में तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। अभी बच्चे भी घर पे हैं ना, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और वीर को डोसा नहीं खाना था ब्रेकफ़ास्ट में आज। चीज़ डोसा। व्हाट? इट इज़ यम्मी। अब मुझे तो लगता है थोड़े दिन डोसा और ये सब चीज़ों से ब्रेक लेना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे लोग बोर हो गए, बहुत ज़्यादा डोसा-डोसा हो जाता है ना, अभी घर पे है तो। और आज हम लोग है ना, थोड़ी-सी छोटी-मोटी घर की चीज़ें लानी है, बच्चे लोगों को टी-शर्ट्स और ये सब चीज़ें लेनी है समर के लिए, तो हम लोग शॉपिंग करने जाने वाले हैं। तो मल्टीपल स्टोर्स में जाएँगे, यहाँ-वहाँ घूम फिर के। तो मैंने सोचा लंच बना के जाऊँगी, ताकि आने के बाद तुरंत ही लंच कर सकें। इसलिए है ना, मैंने इंस्टापॉट निकाला है आज। इसमें वार्म रहेगा ना, तो फिर आके बहुत ज़्यादा ऐसा ठंडा नहीं हो जाएगा। वार्म पे सेट कर जाऊँगी तो गरम ही रहेगा। लोबिया बीन्स ओवरनाइट मैंने सोक करके रख दिया था, तो यहाँ पे सब चीज़ें रेडी है। तड़का दे दिया है, थोड़े से खड़े मसाले, जीरा और ये सब डाल के, और गार्लिक जिंजर की पेस्ट और अनियन को रोस्ट करेंगे। एकदम ब्राउन हो जाए ना तब तक, तो एकदम ब्राउन हो जाए तब तक करना है, तभी टेस्ट आएगा, अच्छा फ्लेवर, एकदम चटपटा-सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे टमाटोज़ को मैंने ग्रेट कर लिए थे, उसको डाल दिए हैं। टमाटोज़ की पेस्ट होना तो वो भी डाल सकते हैं। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैंने सोचा नहा के रेडी होके निकल जाएँगे। और सुबह-सुबह मेरा होता है ना, मैं पूरा टाइम सुबह के टाइम पानी ही पीती रहती हूँ। मुझे हैबिट भी है, और गर्मी भी अभी अच्छी खासी है, तो पानी अच्छे से पीने का मन कर जाए, तो पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं बैठ के थोड़ा बहुत इस तरह से बैठ के पी लेती हूँ। ये मेरा 10वाँ या 11वाँ ग्लास है सुबह उठने के बाद। और मसाले यहाँ पे निकाल लिए हैं रेगुलर, क्यूमीन, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और साथ में जो मुरमुरा का मसाला बनाया था ना, वो मैंने 2 चम्मच जितना यहाँ पे डाल दिया है। हंग जाएगा 2 टेबलस्पून। हंग से है ना, एकदम क्रीमी वाला, जो क्रीम डाली हो ना, बिल्कुल वैसा फ्लेवर आएगा, एकदम टेक्सचर भी एकदम क्रीमी हो जाएगा। सब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और इंस्टापॉट में यही होता है ना, थोड़ा-सा टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हम लोग, हाँ, तो फिर थोड़ा क्विकली करना पड़ता है। तो एकदम मसाले और सब चीज़ें अच्छे से भून गए हैं। लोबिया बीन्स को भी मैंने भून लिया था, और पानी डाल देंगे, और ये राइस के साथ जाएगा। हमारे घर में लोबिया बीन्स सबको राइस के साथ ही पसंद आता है, तो राइस में लगा दूँगी, और ये हो जाएगा रेडी। और गरम ही रहेगा, मैं वार्म पे सेटिंग करके चली जाऊँगी। और कल है ना, थोड़े से वेजिटेबल्स पिक किए थे, तो ये मटर भी मिले थे मुझे, इतने सारे मिले, तो मैं सोच रही मटर को अभी मैं इसके छिलके निकाल लूँ, ताकि शाम को सब्ज़ी बनाऊँगी। पर शाम को नहीं बनाई थी सब्ज़ी, कुछ प्लान्स चेंज हो गए थे। तो होता है ना, तो कभी-कभी बार कोई कुछ सोचा होता है, वीकेंड होता है, वीकेंड में प्लान्स चेंज होते रहते हैं। और हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए। यही रूट पे सब चीज़ें, इंडियन स्टोर से लेके जो छोटी-बड़ी जो भी शॉपिंग करनी है ना, वो सभी आ जाएँगे। तो छोटी-छोटी घर की चीज़ें होती हैं, वो बहुत दिनों से मैं अभी गई नहीं, तो वो लेंगे, बच्चे लोगों के टी-शर्ट्स और ये सब चीज़ें। और हम लोग सरप्राइज़ हो गए, कि क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे कुछ ये प्रोटेस्ट वाले लोग होंगे। इस एरिया में बहुत ही कम लोग रहते हैं, और वैसे तो, और सिटी से दूर है ना, तो मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से इतने सारे लोग होंगे यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग थे। मैंने वैसे तो फर्स्ट टाइम ही इस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए, या इस तरह से बहुत सारे लोगों को देखा यहाँ पे। एक सिटी में रहते हैं ना मेन, तो फिर इस तरह से देखने को मिलता है, पर हम सिटी से अच्छे खासे दूर हैं। Look here, nice stand.
रीड मॉर्निंग। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, आज है फादर्स डे, तो Use color सबको pencil. हैप्पी फादर्स डे। Yeah. तो कल हम लोगों ने गिफ्ट ले लिया था, उसके डैडी को पता नहीं चले उस तरह से, सेपरेटली अलग अलग स्टोर में गए थे डैडी, उनके चेकआउट लाइन में थे ना, तो अभी हमने ले लिया था दूसरे स्टोर में से, पर कार्ड लाना भूल गए थे, तो वो कार्ड बना रहा है अभी अपने और अपने भाई की तरफ से डैडी को देने के लिए। इस तरह से बच्चे जब हैंड से कार्ड बनाते हैं और ऐसा देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बच्चों को हैबिट भी होती है अपने आप इस तरह से कार्ड्स बना के देने की, तो बहुत खुश था देने के लिए। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें, और जिसमें आप मनी भी स्पेंड ना करो, पर एकदम छोटी-छोटी जो दिल से की हुई चीज़ें होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा खुश हो गए, एकदम इमोशनल जैसे हो गए थे। वीर जिस तरह से बिहेव कर रहा है ना, कोई भी इस तरह से इमोशनल हो जाए। और नेक्स्ट डे है, उस दिन कुछ भी नहीं किया था, हम लोगों ने पूरा दिन फैमिली के साथ ही स्पेंड किया। कुछ बाहर से खाना ऑर्डर किया था, तो उसी में दिन निकल गया। मूवीज़ देखे थे 1-2 घर पे ही, और कुछ किया नहीं। और आज है मंडे, सुबह का टाइम है और मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैं रोटी बनाऊँगी जवार के आटे की, और ये वाला आटा लाती हूँ, गुजराती में लिखा हुआ है, पर दादर रोटी जवार का आटा मिलता है ना, वो अच्छा रहता है बाकी के जवार के आटे से। पटेल में मोस्टली मिल जाता है, उसके ऊपर लिखा होता है इंग्लिश में भी और गुजराती में भी, दादर रोटी जवार आटा, तो वही यूज़ किया है। हाफ़ मैंने राइस का आटा लिया और हाफ़ लिया है जवार का आटा। और हमारे यहाँ पे इस तरह की रोटी बहुत फ्रिक्वेंटली, लाइक एवरी डे खाई जाती है, एक टाइम तो एटलीस्ट, जिसमें 80% जवार का आटा होता है और 20% राइस का आटा होता है, इस तरह से। तो वहाँ पे तो एकदम सिंपल तरीके से रोटी बन जाती है, पर यहाँ पे थोड़ा-सा आटे को थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो गर्म पानी डाल के इसको मैंने थोड़ा-सा कूक जैसा कर लिया। तो 2 कप्स आटे के साथ में 1/4 कप टू 1 1/2 कप तक पानी इस तरह से डाल देना है। बहुत ज़्यादा पहले से नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी गिर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब मैंने निकाल लिया है आटा, थोड़ी देर ढक के रख दिया था। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएँगे, थोड़ा-सा सॉफ्ट वाला। और यहाँ पे मैंने एक ले लिया है पेपर प्लास्टिक का, उसके ऊपर इसको इस तरह से रोटी बनाएँगे। तो ये सेम वे में बना रही हूँ जिस तरह से हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली इंडिया में बनाते हैं। कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो ठीक वाला कॉटन का, या फिर इस तरह से ठीक वाला प्लास्टिक हो उसके ऊपर। तो आप पतला-सा इसे स्प्रेड कर सकते हैं जितना आप चाहो उतना, और इसे निकालना भी बहुत ईज़ी होता है। तो एक्चुअली है ना, गेहूँ का आटा का डब्बा में जो मैं भर के रखती हूँ ना, वो ख़त्म हो गया है, तो डिब्बा मैंने वॉश करके क्लीन करके ड्राई करने के लिए रख दिया है। तो मैं वो नया पैकेट ओपन करूँगी, उससे पहले मुझे बनानी थी रोटी, तो मुझे याद आ गया बहुत दिन हो गए मैंने इस तरह की रोटी नहीं बनाई। वैसे मेरी और मेरे हस्बैंड की ये फ़ेवरेट रोटी है, बच्चे लोगों को ये इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, थोड़ी-सी ठीक वाली होती है ना, तो वो बना लिया। ग्लूटेन फ्री भी एक ऑप्शन हो जाता है ना, खाने के लिए बीच-बीच में अच्छा लगता है। और आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, मटर जो रखे थे ना, उसको मैंने फ्रिज में रख दिए थे, तो साथ में 3 ही बैंगन मैं ला डालूँगी यहाँ पे, तो बैंगन मैं 3 ही लाई थी। हमारे घर में इतनी ज़्यादा बैंगन खाई नहीं जाती, इसके लिए ही लाई थी स्पेशली। और ये सब्ज़ी भी उसी तरह से बनाऊँगी जिस तरह से हमारे यहाँ पे मटर की सब्ज़ी या फिर पापड़ी दाने की सब्ज़ी बनाते हैं। उसमें बैंगन जाता है और टमाटो भी डालते हैं। एकदम गाँव में जिस तरह से बनाते हैं ना, लगती बहुत अच्छी है, बेसिक से टेस्ट वाली होती है, पर रोटी जो बनाई है ना व्हाइट वाली, उसके साथ अच्छी लगती है। और ये बैंगन भी इतना अच्छा निकला ना, मुझे भरवा बैंगन बहुत पसंद है, काठियावाड़ी स्टाइल के। एक फ्रेंड ने सिखाई थी सब्ज़ी, एक्चुअली उनके हाथ की बहुत अच्छी लगती है, पर वो यहाँ पे अभी नहीं रहती, तो मैं बनाऊँगी उस तरह की। तो सैटरडे को मोस्टली बैंगन की सब्ज़ी अच्छी लगती है, बनाए उड़द की दाल के साथ। तो बैंगन अच्छा हो ना, तो भरवा बैंगन बहुत टेस्टी लगता है। मैं सोच रही हूँ मैं फिर से जाऊँगी ना, तो बैंगन ये वाले ले आऊँगी, अच्छे निकले ये बैंगन। तो बस बैंगन और ये मसाले बेसिक से डाल के ऊपर ट्रे में पानी डाल के इसे सॉफ्ट होने देंगे। चिली शेंडर पूरा वाटर आप ऐड करो। तो बस आज वीर मुझे हेल्प करने के लिए आया था किचन में। एक्चुअली क्या हुआ ना, पुराने वीडियोस देखे थे कल, तो उसमें वेदांत जब इसकी एज था ना, तो किचन में मुझे हेल्प कर रहा था, ये सब वीडियोस में था।
तो वीर को भी अपनी मेमोरीज़ चाहिए फ्यूचर में देखने के लिए कि मैं जब छोटा था ना तो मम्मी को हेल्प करता था, तो उसके लिए ये आया है यहाँ पे। Thank you. Thank you so much. It already You smells. mixed it. Very nice. तो बच्चे लोगों को थोड़े बहुत किचन में लाना भी चाहिए, कोई भी हो, फीमेल हो या मेल हो, कोई भी थोड़ा बहुत कुकिंग बेसिक तो आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सब्जी रोटी दाल राइस सब बना लो, देसी स्टाइल का ये स्टाइल का हो, कुछ भी बनाना आना चाहिए, यूज़ तो होने चाहिए थोड़े बहुत। और बच्चे को जब छोटे हो ना तभी थोड़ा थोड़ा किचन में लाओ ना, तो वो उसको ऐसा नहीं ऑड नहीं लगता है। और यहाँ पे बैंगन सॉफ्ट हो गए थे, उस स्टेज पे मैं टमाटोज़ डाले हैं, 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटो सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डाल सकते हो, और फिर ड्राई ही सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। आप चाहो तो थोड़ी-सी ग्रेवी वाली भी बना सकते हो। और ज्वार और राइस के आटे की सब्ज़ी रोटी के साथ ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाता है। यहाँ पे मैंने कढ़ी गुजराती स्टाइल की खट्टी-मीठी वाली बना ली है। I love you too. I love you, Pete. I love you, Infinity and Bayan. तो ये वाला आटा मैं यूज़ करूँ आजकल, मुझे ये अच्छा लग रहा है, रोटियाँ अच्छी बन रही है इससे, स्वाद का प्रीमियम गोल्ड आटा। पहले मैं लक्ष्मी का शरबती आटा जो आता है ना वो यूज़ करती थी, पर वो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा आजकल, उससे मुझे ये वाला अच्छा लगा तो यही यूज़ कर रही हूँ। वैसे इंडिया में जिस तरह का आटा मिलता है ना बिल्कुल वैसा तो नहीं मिल पाता, पर अच्छा मुझे लगा, तो मैं यही ला रही हूँ आजकल। Hey, wanna see my grandma's mom? Look at her face first. Okay, okay. Show me. Now look at No, her face. no. Show me. Show me. Okay. Let me see. Very nice. Yeah. तो बस हमारा लंच रेडी हो गया, कढ़ी, साथ में राइस और घर के मटर की सब्ज़ी, राइस और ज्वार के आटे की रोटियाँ, और क्यूकम्बर भी मैं अभी-अभी बैकयार्ड से लाई हूँ। तो एकदम टेस्टी वाला, हेल्दी वाला, सिंपल वाला लंच रेडी है। और आज है ना पेस्ट कंट्रोल के लिए आया थे, तो घर में भी थोड़ा-सा करवाया, क्योंकि इधर-उधर कभी स्पाइडर दिख जाता है ना, तो घर में भी करवाया। वैसे तो पूरे डोर और विंडो सब ओपन कर दिए थे ना, तो एयर सर्कुलेशन हो गया था, पर वीर को थोड़ा-सा ऐसा हो रहा था, नहीं पेस्ट कंट्रोल डाला है, तो फिर मुझे ये सब पहन के बैठना पड़ा। ये सब पहन के बैठा है अभी घर के अंदर। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।